आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। डॉक्टर अहसन फारूकी को मौके में यूनानी का एडिशनल डायरेक्टर और निजामिया तिब्बी कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किए जाने पर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से शफाखाना यूनानी शाहमीनार पर एक सनती तकरीब मुनक़िद हुई। सदर एसोसिएशन डॉक्टर नियाज अहमद खान ने सदारत की। डॉक्टर अहसन फारूकी ने यकीन दिलाया कि वो तिब्बी यूनानी के फ़रोग़ और तिब्बी कॉलेज निजामिया की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि तिब्बी इलाज आज भी मकबूल है और इस ज़रिए इलाज से हज़ारों अफराद को शफा मिल रही है। इस तकरीब को प्रिंसिपल तिब्बी कॉलेज बीजापुर डॉक्टर सैयद अकील कादरी, सुप्रिटेंडेंट शफाखाने निज़ामिया डॉक्टर मलिक, डॉक्टर अफजल अहमद और दूसरों ने मुखातिब किया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि प्रोफेसर अहसन फारूकी की सरकर्दगी में तिब्बी यूनानी को काफ़ी तरक्की मिलेगी। बहुत बहुत सलाम अलैकुम। और दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ जो मुझे आज इस कॉलेज को बायस किया गया है और जो शायद जिम्मेदारी दी गई है मुझे एज ए प्रिंसिपल और एज ए एडिशनल डायरेक्टर, उस सिलसिले में मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की दुआओं का नतीजा है और आप लोगों की ख्वाहिशात के अहम मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा मुझे यहाँ पर मिला है। 1982 में एडमिशन लिया हूँ मैं। 1988 तक हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं। जब नियाज अहमद खान साहब हमारे सारे साथी सब बखूबी वाकिफ़ है। 88 से 91 तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 91 से कंटिन्यू सर्विस में हूँ। तो बीच में 6-8 साल मैं बाहर था, मतलब कि हम लोग रूरल एरिया में हम लोग जॉब कर रहे थे। 91 से लेकर 97 तक, 97 से 2000 तक मैं प्रेगनेंसी भी रह चुका हूँ उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में हमारा अभी शिफ्टिंग उम्र में आई है, जिसे प्रेमना योगा बिल्डिंग कहते हैं, जो कि पासपोर्ट ऑफिस के बाद है। एक चीज़ ये है कि मतलब कि पिछले 15-20 साल वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट द ग्राफ ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज स्लोली स्लम्पिंग डाउन। और ये इसकी एक ही वजह है कि मतलब कि हम लोगों में पिछले 5 साल उसकी एक बहुत ही बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि फ्रेश अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर्स के, लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। मैं जब यहाँ पर कॉलेज में था तो हमारे जो अटेंडेंस रजिस्टर था, तो रजिस्टर में 6 पेजेस तक हमारे नाम आते थे। अब आज 2.5 पेज पे आ गए, 6 पेज से जाकर 2.5 पेज पे आ गए। 64 क्लास मतलब कि टीचर्स हुआ करते थे, आज सिर्फ 21 है। आज सिर्फ 21, तो मतलब कि 1/3 स्ट्रेंथ से हम लोग कॉलेज चला रहे हैं। जब भी हम CCM विजिट होती है तो ये शॉर्ट कमिंग्स जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक हमारे लिए प्रोपगेशन के लिए, हमारे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और कॉलेज को कंटिन्यू करने के लिए इसमें हमको हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं और ये तमाम रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। और अनफॉर्चुनेटली इस खला को पुर करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर साहब मैडम हमारे अलगुर यूनिवर्सिटी मैडम ने क्या किया है कि अतराफ की जो डिस्पेंसरीज हैं, डिस्पेंसरी से डॉक्टर्स को यहाँ पर डिप्यूट किया ताकि इस शॉर्ट कमिंग को पूरा किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर वो जब यहाँ पर आए तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वहाँ खाली हो गई जगह। अब जिसकी वजह से क्या वहाँ का मतलब कि वो खाली होने की वजह से वो डिस्पेंसरी करीब खत्म होने के करीब में, बंद होने के करीब, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ मतलब कि इसी उन्वान पे जहाँ आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे फेलिसिटेट करने के लिए एज ए प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत ही मतलब कि पेचीदा मसाइल हैं, इसका वजाहत भी हल नजर नहीं आता। लेकिन जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, जब तक हम मुत्तहिद होकर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, सब एक साथ रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, तो ये हल होना नामुमकिन दिखता है मुझे। और ऑब्वियसली अगर मेरी सदारत में मैं एज ए प्रिंसिपल रहा और कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली मुझे पूछा जाएगा कि फलां आदमी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, फलां डिपार्टमेंट में स्टूडेंट फेल क्यों हुए, फलां चीज़ कॉपी में बराबर क्यों रन नहीं हो रहा। तो सारी चीज़ें जिम्मेदारी लेकर आएंगी। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ कि जब तक मेरे पास हथियार नहीं रहेंगे मैं जंग नहीं कर सकूँगा। और मेरे हथियार जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, मेरे हथियार जो है स्टाफ है, मेरे हथियार जो पैरामेडिक्स हैं, मेरे हथियार जो है ऑफिस पीरियड्स हैं। अगर मेरे को एम्पल अमाउंट नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा परफॉर्मेंस जो डिपेंड करेगा
जरा आवाज सुनो। मेरा जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगा मेरी अपनी मतलब के स्ट्रेंथ के ऊपर, और जो मैनुअल स्ट्रेंथ मिलेगी मैं उसी बुनियाद पे काम कर पाऊंगा। तो मैं ये चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि मतलब कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और जब तक कि हम लोग मुतैद नहीं होते, इसी उन्वाद पे मेरे जहन में काफ़ी 3-4 सालों से नियाज़ अहमद खान साहब और फजल साहब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जैन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। 3 साल पहले एलुमनी ग्रुप बनाया था मैं, और उस एलुमनी ग्रुप में हम लोग कम से कम 250 डॉक्टर्स 300 डॉक्टर्स को उसमें एक ग्रुप करके व्हाट्सएप पे, और भरने की वजह से हम एलुमनी 2 भी बना चुके हैं। इस एलुमनी ग्रुप का हमारे एक्टिविटीज देखकर मतलब कि करनूल में क्या हुआ, करनूल के लोग एक्टिव हुए, वो एक कॉपी करके उन्होंने एलुमनी कर भी लिया अलहमदिल्ला, टू सम एक्सटेंट वो सक्सेसफुल भी रहे। अगर एलुमनी ग्रुप करें तो हमारा 2 चीज मसले ये हो जाएंगे कि जितने भी पास आउट हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक जगह आएंगे, हम सब एक मुत्तहिद अपने स्ट्रेंथ बता सकेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मतलब कि चूंकि गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल बजट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो हम प्रॉब्लम अपनी बिल्डिंग को सेव करने के लिए, अपनी बिल्डिंग को मतलब कि रंग रोगन लगाने के लिए, साफ सफाई के लिए हम उसके इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट हैज गिवन द परमिशन प्रोवाइडेड द अमाउंट शुड बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ चेक एंड इन ए पर्टिकुलर अकाउंट एंड सेम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। अब इसमें मैनिपुलेशन का कोई अपने को डर रहता कि आपने 2000 रुपये, मैं आपसे 2000 रुपया खुदरत भाई से लेके 1000 रुपये डिपॉजिट करा, 1000 में अपने लिए ज़ात के लिए इस्तेमाल कर दिया। अगर खुदरत भाई सेम चेक दे देंगे 2000 का, तो मैं सैलरी डायरेक्ट डिपॉजिट आप खुद भी डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट में। तो इस तरीके से अगर अपन अलुमनी फंड अगर अपन कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी चीज़ ये है कि हम मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर भी निकल चुका है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फंडिंग सिस्टम। और कॉर्पोरेट फंडिंग सिस्टम में अभी होम्योपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 35 लाख के करीब जमा हो चुके हैं, और आयुर्वेदिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 60 लाख के करीब जमा हो चुके हैं, और यूनानी का अभी तक कोई अकाउंट ओपन नहीं हुआ। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी कंपनी से, जैसे जिंदल सिस्मा लीजिए, अमेजन कंपनी ले लीजिए, और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी से जो अच्छी प्रोडक्ट मार्केट करती है, जिनका टर्नओवर करोड़ में है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लोग उनके पास ना सही तरीके से अप्रोच हो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। ये जो चीज़ है मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जहन के अंदर रहेगी, तो अब यूनानी को हम किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये चीज़ क्या है कि हमारा जो कारवान है वो चलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि मतलब कि हमें मैन पावर की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ है कि आप लोग इंशाल्लाह मसल पावर बनेंगे, और इंशाल्लाह आपकी तवज्जो से इंशाल्लाह मनी पावर भी है। तो बगैर मनी पावर के तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अब इस रूम की हालत देख लीजिए, और इन कंपैरिजन विद प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा देख लीजिए, तो मतलब कि हमारा अपना रूम ही साबित करेगा कि हम कितना 20 साल पीछे हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, सही कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है, आगे बात बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे समझाने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें क्या है लोग देने तैयार हैं। कल मैं दफा से कल मैं बात कर रहा था, अभी सियासत ऑफिस गया था, तो वहाँ से इमीडिएटली उन्होंने दिल्ली फ़ोन करके मैंने कहा कि लाइब्रेरी की हमारी ये खस्ता हालत है, परेशानी है। उन्होंने कहा कि मैन्युस्क्रिप्ट जितने भी है वो डिजिटलाइज करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया, सिर्फ 15-20 मिनट की मीटिंग के अंदर। तो मैं ये चाह रहा हूँ मतलब कि मीडिया के जितने भी लोग हैं, अगर हम ये प्रॉपरली गाइड करेंगे, प्रॉपरली कोऑपरेट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बातें हमारे लिए आगे रहेंगी। एक चीज़ ये है कि मतलब कि अगर मैं जितने भी बातें करूँगा उसको आप मीडिया पॉजिटिव ले सकता है, मीडिया नेगेटिव ले सकता है, और मीडिया उसको पॉजिटिव अगर हाईलाइट करेगा तो सिस्टम के लिए फ़ायदा होगा। मीडिया अगर नेगेटिव हाईलाइट करेगा, जैसे मिसाल के तौर पर बजट की कमी की वजह से यूनानी बहुत पीछे जा रहा है, अगर इसकी हेडलाइंस आ गई तो दूसरे दिन में एक कुर्सी छोड़ के वो प्लास्टिक कुर्सी बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मतलब कि मीडिया प्रॉपर तरीके से इसको हाईलाइट करे। एक चीज़ ये है कि मतलब कि बड़ी सीटों के ऊपर सही आदमी बैठना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे पिछले 10-15 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब कि फिर अनफॉर्चुनेटली से डेट मतलब कि हमारे प्रॉब्लम्स को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया जाता आगे तक। दिस इज द राइट टाइम। आप लोगों की मुझे बहुत ही हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं पिछले 3 दिन से करीब 20-20 घंटे काम कर रहा हूँ और मुझे खुद तकलीफ हो रही है मतलब कि जितने मतलब कि फाइल्स पेंडिंग है, जितने काम पेंडिंग है, एक ढंग का आपके पास काम को रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा। ये जो सिर्फ 3 दिन के अंदर मुझे आइडिया हो चुका है कि मतलब कि हम कितने साल पीछे हैं कंपैरेटिवली। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमारे आँख खोलने के लिए ज़रूरी है। गम हमें होना चाहिए
मतलब कि जिसके नाम नाम लेवा है इस यूनानी सिस्टम के, जिसकी वजह से आज हमारा पेट भर रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्लिनिक चल रही है, और जिस फंड की वजह से चल रही है उस फंड की मादरे फंड मतलब कि हमारा जो है मतलब कि सेंटर है हमारे निज़ाम तिब्बी कॉलेज की, इसकी हालत ये है। इसके बावजूद भी हम 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं प्रिंसिपल मतलब कि कॉलेज के, 5 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, 10 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, लेकिन कभी पलट के हम कॉलेज की तरफ नहीं देखते, कभी इसकी हालत नहीं पूछते, कभी इसकी क्या जरूरत है नहीं पूछते। 100 रुपये अगर पूछने के वास्ते कोई गया चंदा लेने के लिए, 100 रुपये पे वो बजट नहीं मिल रहा क्या, बजट नहीं मिल रहा क्या तुम्हारा? अब एक सोच लीजिए मतलब कि एक आयुर्वेदिक प्रोफेशनल अपनी जेब से 1-1 लाख रुपए देकर अपने फंडिंग सिस्टम कर रहा है, एक कंपनी 10-10 लाख रुपए देकर फंडिंग सिस्टम कर रही है। हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 तो दे सकते हैं, 5,000 तो दे सकते हैं। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि बात चीजें ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए, ऑन द रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 दिन से मैं 23,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ, ओनली 3 डेज में। अब 23,000 रुपये निकाले तो 23,000 रुपये मिलने की उम्मीद है। और क्या आप लोग ये समझेंगे कि ऐसा फॉलो टोपी पहन के, कुर्ता पजामा पहन के 23,000 की जगह 25,000 खा के 2,000 रुपये फायदा करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठ के मुझे मेरे को ब्राइब लेना नहीं है। यहाँ पर बैठ कर मैं किसी फाइल को रन करने के लिए मैं पैसे नहीं खाऊंगा, बगैर पैसे खाई करूंगा। मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझ के 22,000 रुपये 23,000 रुपये खर्च करा कि ये मेरा देना है, मुझे एक सिस्टम को देना है और अपनी तरफ से मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। अब यहाँ से हम प्लांटेशन लगाने की फिक्र में हैं, यहाँ से रोड बनने की चर्चा है, सफाई करने के बाद से हम लोग पूरा सफाई करवाए, वहां से पूरा ब्लॉक करवा दिए, ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिए। आप सुनकर ताजुब करेंगे कि वहां लोहे के राड से रखे हुए थे जो कंस्ट्रक्शन लोग वाले लगा दिए थे, हफाजात में रख दिए थे। एक आदमी को मैंने एक 70 साल के आदमी को पत्थर पे से गिरते हुए देखा, सामने के दांत टूट गए उसके, एक औरत के पैर में सलाख चुभ गई। मतलब कि ये चीज हमारे दर्द होनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, दिल के अंदर तकलीफ होनी चाहिए कि इसकी वजह से, सामान की वजह से, हफाजात होने की वजह से ट्रैफिक ऐसी है कि मतलब कि पूरा गाड़ियां और बदतमीज है हमारी औलाद। मतलब कि एक गाड़ी अगर सीधी नहीं है तो उसके साथ टेढ़ी गाड़ियां लगी हुई चली जाती है, आदमी को चलने की जगह नहीं है। और पेशेंट के बेतहाशा पेशेंट है हमारे पास, 1200 से लेकर 1500 तक होती है। और ये सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि 2 रुपए की दवा हम नहीं दे सकते। जैसे इमेजिन 1200 पेशेंट है, अगर 2 रुपए की दवा अगर आप डेली देते हैं तो 2400 रुपए की दवा हमारे को डेली चाहिए और 1 लाख रुपए खरीद हमारा बजट चाहिए। यहाँ वकील साहब मौजूद है कि कितना बजट है, आप पूछ सकते हैं। आप हॉस्पिटल कितना बजट है, क्या दवा दी जा रही है, पूछ सकते हैं आप। और सारी की सारी दवाएं बाहर कंपनी की लिखी जा रही हैं और उनकी वजह से उनका वो लोग पेट भर रहे हैं। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ और ये जो प्राइवेट कंपनी से 2,000 रुपए देने के लिए हमारे को, आप बोल नहीं सकते मैं उतनी बदतमीजी से पेश आता। ये हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर हम मुत्तैद हैं तो मतलब आपने नियाज भाई से भाई 2-3 मरतबा मिल चुका हूँ, कहीं इस सिलसिले में कई मरतबा आ गए। अब ये बात ही शायद मैं पर्सन भी कर चुका हूँ, जैन वाकिफ हैं हमारे साथी सिराज साहब भी वाकिफ हैं, वकील साहब भी वाकिफ हैं। नीचे बताऊँ चीजें वास्ते जितने भी ड्रग सेलर्स हैं लाखों रुपए मिनट कर रहे हैं हमारी वजह से, और कभी सिस्टम के ऊपर कोई जिम्मेदारी जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं। तो ये चीजें मतलब कि मैं क्या चाह रहा हूँ, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू पे बैक समथिंग, एटलीस्ट समथिंग। अब मैं कमा रहा हूँ, लाखों रुपए कमा रहा हूँ अपनी सिस्टम की अनुमान से, बीओएस की डिग्री के अनुमान से, जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अदरवाइज आई मे बी एसएन फॉर अलोन, नॉट डॉक्टर एसएन फॉर। आज डॉक्टर पे जो टैग लगा है इस कॉलेज की वजह से लगा है। और ये कॉलेज है मतलब कि आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, मैं चल के बताऊंगा कि 100 भूसा है अंदर और ये कभी भी जमीन में धस सकती है। आपको 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नौज़ादा बच्चे का जो बोलता नावल होता ना, नावल खाली घुस के वार्ड के अंदर, 13 साल पहले की बात है, मुझे अपनी आंखों से मैं देख चुका हूँ। He died of septicemia, baby, newborn baby। बिल्ली होती है, कुत्ते तक आते थे हम वापस, और वहां पास क्या है, एनिमल ट्रैपर नहीं है हमारे पास। कचरे की कुंडी नहीं हटा सकते हम, पूरे मुत्तहिद होके कचरे की कुंडी नहीं हटा सकते हम लोग। हमारा सुनना कौन सुनना, नो वन इज हियर टू हियर, कोई नहीं है हमारा सुनने वाला। खाली 5 साल से कचरे की कुंडी हटाने के चक्कर में, और वही कचरे की कुंडी के सामने से आएंगे, वही कचरे की कुंडी के सामने से जाएंगे, लेकिन किसी के जूने नहीं कि मतलब कि हाँ ये तकलीफ हमारे को है। ये जो जितने भी हमारे पास यहाँ पर थी, आपको पता है, नियाज़ खान सबको पता है, हम सबको पता है कि हम यहाँ से एक छोटी सी दीवार थी, हमारे पास एक छोटी सी सीढ़ियां थी, उतर के हम रोड क्रॉस करके मक्का मस्जिद को जाते थे। हमारे 5 सीढ़ियां थी, 5 या 6 सीढ़ियां थी। ये जो सामने जो मेन डोर है उतनी नीचे था, उसको लेवल करके उसको पुलिस ऑफिसर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से
पूरे मलिया में आएंगे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वो मलियों का कलेक्शन 30 रुपए 50 रुपए जो किराया था कोर्ट में पे किया था, हमारे को कुछ फायदा नहीं उससे। इसके बारे में करना कुछ फायदा नहीं है सर हमको, फिर आप कब तक सोते रहेंगे? भी पोटेशियम साइनाइड के कैप्सूल लाके खाना अच्छा है, तकलीफ नहीं देना है किसी को, सिस्टम को, और हम सोने मुसलसल सोते जा रहे हैं। इतनी हमारे को कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, हमारे को कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है साहब? एक बल्कि 30-30 हजार किराया मिल सकता, 15-15 हजार किराया मिल सकता, लेकिन 30 रुपए 50 रुपए किराया। और मैं वो मलिका ओनर हूँ, आप सेकंड ओनर है, आप थर्ड ओनर है, फोर्थ ओनर की दुकान चल रही, उनको देता, उनको देता, सब डिवाइड होता पैसा, और वो कोर्ट में जाते हैं 30 रुपए, खाली 30 रुपए कोर्ट में जाते। हकीकत है सर, ये झूठ नहीं है। हो सकता है मतलब कि मेरे ऑन द रिकॉर्ड होने की वजह से मैं आज इस पोस्ट में ना रहा हूँ, कल सुबह सुबह में रिकॉर्ड आ रहा है कि आप हटो मत बोल रहे थे आप, लेकिन आप कब तक हम तकलीफ बर्दाश्त करते रहे? कब तक तकलीफ बर्दाश्त करते रहे? बोलो, कब तक हमारे माँ बहने मतलब 2-2 रुपए की दवा लेते रहे? अक्षर आसाब के नाम से दवा मिलती है, आपके लिए आई तक आधी गोली हो जाती है। हबे मुबारक के नाम से गोली मिलती है, आप देख लीजिए क्या क्वालिटी देती है, क्वालिटी कंट्रोल कहाँ है आप चलते देख लीजिए। लेकिन ये चीज क्या है, दर्द का एहसास हो, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ मतलब कि एक चीज ये कि मतलब कि मेरी जो तकलीफ है, सुबह में 9 बजे आती, सुबह में 7 बजे 8 बजे जा रहा हूँ, डेली मैं मुलाकात कर रहा हूँ सब लोगों से बोल रहा हूँ। आज स्टूडेंट साहब के पास सामने बात हुई, पूरे हाउस एजेंट्स की पूरा डाटा दिया हमने उनको, अकेला फिर के मैं हाउस एजेंट्स को चेक कर रहा हूँ, अकेला फिर के मैं डॉक्टर को चेक कर रहा हूँ। इसकी ड्यूटी है, बगैर ड्यूटी के 2 डॉक्टर्स बैठे हुए तो उनके पास पेपर से नाम ले लेकर उनके नाम पे मेमो इशू कर रहा हूँ कि बगैर ड्यूटी के आप कैसा बैठे रूम नंबर 2 में। पैथोलॉजी वार्ड ओपी में गया, पैथोलॉजी में गया तो 15 साल से कम से कम 10 साल से कचरा पड़ा हुआ है। आप सोचो, जैसे इमेजिन करो जो कचरा धूल धुपा है और उसके अंदर से अगर आपने ब्लड ड्रॉ किया, अगर कम्युनिकेबल डिसीज अगर मतलब कि डिसीज अगर हो गई, कुछ भी ट्रांसमिट अगर हो गई तो इज रिस्पांसिबल। और हम ये रोने का करके हमारे पास लेबर नहीं है, सफाई नहीं हो रही, झाड़ू नहीं हो रही, यहाँ पास जाले देख लीजिए, और मिट्टी गिर रही यहीं पर है आयुर्वेदिक के सामने जो गुंबद नुमा रहता ना, अपने पास मस्जिद के टाइप में रहता था, वहां पर सामने टूटा हुआ जाके देख लीजिए, वो एक औरत के सर पे वगैरह स्पॉट पे डेथ हो गई, पूछिए डॉक्टर से, इसकी रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। शैल वी नॉट फील द पेन, शैल वी नॉट फील द पेन। अब पेन हमारा नहीं होना चाहिए। अगर वो जो औरत है मेरी माँ होती, मेरी बहन होती, तो आज मैं खड़े के बोलने खा भी नहीं रहता था, मैं पागल रहता। हमारे पास एहसास नहीं है सर, हम एहसास मर चुके हैं साला। और क्या है मालूम कि तकलीफ क्या है, आज सुनते हैं मतलब आज सुनते हैं, उसके बाद घर तो जा रहे हैं, बहुत बोल रहा था मैं यार, बहुत बोल लिया हमने आज, अब एहसास खत्म है। तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे अपनी दिल की आवाज में अपनी कैसा आवाज है अपनी। मैं ऑन बिहाफ ऑफ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में इतना एक बात बोलूंगा, गोल्डन वर्ड्स ना से इंशाअल्लाह हमसे जो भी काम हो सकता, हमसे जो भी काम हो सकता, हम बराबर आपके साथ शरीक रहेंगे। आप बोलिए, उम्मीद है इंशाअल्लाह। आज भी हमारे जहन में कई चीजें से हैं, हमारे जहन में क्या कुछ करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। हमको वो लोग नहीं मिले जो हमको बोले कि आए हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ काम करें। तो हमको खुशी है जिस दिन आपका जियो निकला कि आप गोइंग टू बी एज ए प्रिंसिपल, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। हमको बहुत खुशी हुई कि जो एक सही लड़का है जो मौजूद सीट के लिए है वो वहां पर इंतजाम है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर एसएस साहब आप ओल्ड बॉयज के साथ भी ताउन करें, और ये गीबत वगैरह का जो चक्कर जो है ना, ये तो हम तो कॉलेज जमाने से आ रहे हैं, और जो भी करते थे मारा भी खाते थे, सब होते थे, उसको तो आप छोड़िए, और वो छोड़ देना उनकी जात के ऊपर, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और ओल्ड बॉयज में आज जो भी मौजूद है, डॉक्टर फजल साहब, डॉक्टर जैद, नेमत, खुदरत, आखिर, तुराब, ये सब डायनामिक लोग हैं, बॉन्ड वगैरह जो सब एक साथ हमेशा काम करते हैं, हम एक ही जहन के लोग हैं, और सारी फ्रेंड फ्रेश तो हम हमारी अगेन फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि डॉक्टर एसएस साहब ओल्ड बॉयज आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ काम करते हैं। और माली तौर पे भी अगर आपको मदद चाहते हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली हमारे एसोसिएशन मौजूद है आपके साथ बात करने के लिए। आप प्राइवेटली भी बुलाइए हमारे को, हम बराबर करेंगे।
ये आपसे वादा करते हैं। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।